ओके जी, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऑफ सेकंड यूनिट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए आपको मोशन पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है मेनली। ठीक है, मोशन क्या होता है बेटा? यू नो वेरी वेल, when the body moves or when the body changes its position from one point to another, तो उसको बोल देंगे कि बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, इफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सुबह 1 बजे भी आपका टेबल वहीं पे था, ठीक है, उसके बाद रात को 1 बजे भी आपका टेबल वहीं पे है, तो विद द पासेज ऑफ टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि द टेबल इज इन रेस्ट पोजीशन। इफ बात करें आपकी बाइक की, है ना, बाइक सुबह ले गए पापा, ठीक है, शाम को घर ले आए, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इज इट ओके बेटा? तो देखते हैं मोशन के बारे में क्या है। तो मोशन क्या होता है? मोशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ मोशन। तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। इट इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ये कॉमन होगा सभी में इन द यूनिवर्स। एग्जाम्पल क्या है मोशन की? बहुत सी एग्जाम्पल है, ठीक है, कुछ भी लगा लो। when we see the train is moving on the rails, the walking man, ठीक है, the crawling insect, water flowing down a dam। ठीक है, तो ये सारी मेरे पास एग्जाम्पल है किसकी? किसकी बेटा? मोशन की। रेस्ट पे कौन है? जो आपके पेड़ है, वो किस में है? रेस्ट में है। क्लियर बेटा? हो जाएगा ये? एनी डाउट बेटा इसमें कोई? क्लियर बेटा? यस और नो इन द चैट बॉक्स। आगे चले? ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मोशन, आगे मोशन के टाइप आ गए मेरे पास। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन भी इसको बोल देते हैं। वो इसका मतलब क्या होता है कि जब सीधी जाए कोई भी चीज, जैसे आपकी ट्रेन है ऑन द रेल्स, सीधी जाती है ना, या परेड में परेड करते हैं जब फौजी या पुलिस वाले, वो सीधे जाते हैं, तो वो उनका मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, और उसको बोल देते हो आप रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है जी। the motion in which वर्कशीट बेटा आप संदीप सर से बात कर लो, ठीक है, आपके इंचार्ज वही हैं, इंग्लिश वाले जो संदीप सर हैं, उनसे जो भी क्वेरी है उनसे पूछ लो। क्लियर बेटा? द मोशन इन विच पार्टिकल मूव along a straight line is called rectilinear motion। हाँ जी, इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल देते हो। तो मोशन ऑफ अ स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन। तो नाम से पता चल रहा है कि जो मोशन सर्कल में होगा, सर्कल में कोई भी चीज घूमे, तो उसको बोल देंगे सर्कुलर मोशन। द मोशन इन विच द पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जांपल अ स्ट्रिंग whirled in a circular loop। क्लियर? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या होगा बेटा? पेंडुलम है जैसे, है ना, पेंडुलम, पेंडुलम क्या करता है बेसिकली? वैसे तो पीरियोडिक मोशन करता है वो। ऑसिलेटरी, जो ऐसा मोशन जो मेरे पास बार बार हो, उसे बोल दूंगा मैं ऑसिलेटरी मोशन। द मोशन इन विच द पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट द गिवन पॉइंट is known as oscillatory motion। is it okay बेटा? उसके बाद पोजीशन टाइम। पोजीशन क्या होती है किसी भी चीज की? एक पॉइंट
ठीक है, उसको बोल देंगे पोजीशन। ठीक है, जहां एक पॉइंट, लेकिन वो होगा किसके, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपके +1 के बिहाफ के ऊपर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, ये मैं जस्ट बेसिक करवा रहा हूं आपको, बेसिक है सब कुछ। ठीक है, चैप्टर जो है वो दूसरी स्लाइड में आपके पास है, ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। क्लियर? इट इज जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विद यू। तो पोजीशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। जहां पे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट सिचुएट किया होगा, रखा होगा, उसको क्या बोल देंगे, पोजीशन किसी भी चीज की। ठीक है, पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी होगी, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस वाली, उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स वाई एंड जेड वाली एक्सिस को क्या बोल दूंगा मैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, प्लेन नहीं होता मेरे पास, थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है बेटा। हाँ जी वरिंदर जी, हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही जी। हेलो, अब आ रही है बेटा आवाज? अब आ रही है बेटा आवाज? ओके जी, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ हम रिपीट करते हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, अगर मेरे पास एक्सिस की बात करूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। कोई भी अगर 3D में बात करूं, बंदा है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो मैं उसको पॉइंट ऑफ और पोजीशन की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि y के अलोंग 5 पे है, x के अलोंग 5 पे है। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी बेटा, 5 पोजीशन। क्लियर है जी? इट इज डिफाइंड एज द point where an object is situated. Position can be determined by the coordinate axis that is marked in unit of length. लेंथ की यूनिट में आप इसको मेजर कर सकते हो। डेट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव भी हो सकती है उसकी, नेगेटिव भी हो सकती है, वो इधर भी हो सकता है। अगर इस साइड हुआ एक्स एक्सिस के तो वो नेगेटिव काउंट करेंगे हम। क्लियर? एग्जांपल, इफ अ मैन इज सिचुएटेड एट -1 मीटर, मतलब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये 0 होता है, -1 मीटर, तो यहां पे खड़ा है। इंडिकेट दैट पोजीशन हैज नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब बंदा जो है यहाँ पे खड़ा है। क्लियर? बट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 0 मीटर, अगर यहाँ पे होगा 0 मीटर पे तो हेयर, अगर वो बोल दे 5 मीटर पे तो हेयर। ठीक है, तो इन ग्राफ में से आपको पता लग जाता है कि बंदा कहां पे है। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 0 मीटर पोजीशन देन इट विल बी सेड टू बी एट रेस्ट। अगर तो 0 पे है तो क्या बोलूंगा मैं, रेस्ट पे है जी। अगर ये माइनस इधर को है तो बोलूंगा नेगेटिव है जी। अगर 5 मीटर पे है तो बोलूंगा मैं पॉजिटिव है जी। एनी डाउट बेटा यहां तक किसी को? क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यस और नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है बेटा, तो पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। हाँ जी, ऑसिलेटरी मोशन की और एग्जांपल, ठीक है, एक तो पेंडुलम होगी, जैसे आपके पास शीशा है, शीशा वो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है।
ठीक है, स्विंग होती है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है। गिटार की वाइब्रेशन होती है, गिटार की जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसके ऊपर आप टच करते हो तो वो वाइब्रेशन करता है, तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है जी। क्लियर बेटा? आगे देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके +1 पॉइंट ऑफ व्यू से 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर जी? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने क्या बताया कि द फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? ये द फिक्स्ड पॉइंट, अगर यहाँ पे है बंदा कोई भी, मैंने आपको बोला फिक्स्ड पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे अगर 5 ले रहा हूं, तो ये मेरे पास इसका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ये बता रही है कि पोजीशन है, ये बताएगी मेरे पास इसकी इतनी वेलोसिटी, अगर वो मूव कर रहा है, पहले वो वहां कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, अब वो मूव करके यहाँ पे आ गया, तो ये क्या, कौन सी चीज डिफाइन करेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वाली इमेजिनरी चीजें होती हैं सारी, इनर्शियल फ्रेम वाली इमेजिनरी है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिफॉर्म चीजें जो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चीजें बहुत रेयर है, ये जस्ट इमेजिनरी चीजें हैं। ठीक है, कर तो सकते हो लेकिन आप, बहुत रेयर है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेयर देखी जाती है ये। ए प्लेन मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल होगा जो डेली लाइफ में होता है, जो हम कर रहे हैं, वो नॉन इनर्शियल है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है वो नॉन इनर्शियल है सारा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, तो आपने फट देने बता देना कि हाँ जी सर जी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटिंग, जो कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जांपल, बॉडी फॉलिंग डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऊपर से बॉडी नीचे को आ रही है कोई भी, ठीक है जी, जहां आप खड़े हो एक जगह पे और मूव होने लग गए आप, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, कभी स्पीड आपने तेज कर दी कब स्लो कर दी, ठीक है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट बेटा इसमें? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को तो रेज योर हैंड। क्लियर है बेटा? ऑल क्लियर। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा वो होगा फ्रेम, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज ईदर एट रेस्ट। अगर आप एक पोजीशन को बता रहे हो, ठीक है, जैसे आपका टेबल पड़ा है, ठीक है, तो आप बता दोगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और इतने पॉइंट के ऊपर है। अगर वही टेबल को कोई बच्चा, ठीक है, आपके घर में कोई चाइल्ड होगा, वो खींच के कभी इधर ले जाए कभी इधर ले जाए, आपको उसकी पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स नहीं है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्लियर जी? पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, ए टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पाथ लेंथ, और डिस्टेंस दोनों एक ही चीज का नाम है, डिस्टेंस को ही पाथ लेंथ कहते हैं बेटा। जितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया, टोटल पाथ कवर किया बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोल दूंगा मैं क्या, पाथ लेंथ और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ अ पार्टिकल। क्लियर जी? सपोज करो इसकी अगर मैंने एग्जांपल ली कि आपके पास एक ए है बॉडी,
मेरे पास बॉडी है कोई भी ए, इसने बी तक पहुंचना है, ठीक है जी। तो वो अगर ऐसे भी जा सकता है, घूमते हुए भी जा सकता है, बाई कार भी जा सकता है, गया जी। ठीक है, ये सारा क्या है, इसका डिस्टेंस है। क्लियर। अगर शॉर्टकट पाथ देखूं कि मैंने जल्दी पहुंचना और सीधे पहुंचना है, लाइक दिस वन, ये गया, तो ये मेरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये मेरी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर जी। एसआई यूनिट दोनों की क्या होती है, मेरे पास मीटर होती है, ठीक है। क्लियर जी। सर अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी तो हमेशा यूनिफॉर्म होगी। अगर बेटा रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, उसकी तो वेलोसिटी नहीं होगी जब अगर रेस्ट में है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर वो है ही रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी कैसे होगी, आप बताओ मुझे। पास वेलोसिटी उसकी 0 है। वेलोसिटी देखो, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और displacement of an object is with respect to time is called velocity of the object. तो velocity is equal to distance over time. तो यूनिफॉर्म velocity क्या होती है, any object जो मूव करेगा with equal displacement इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलूंगा मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मेरे पास है बॉडी सेट टू बी मूव विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट विल कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। क्लियर। शुरू से करते आ रहे हो ये आप 7th क्लास से कि भाई साहब आप वैन पे हो, ए से बी तक आपने पहुंचना है, घर से लेके स्कूल तक पहुंचना है। अगर तो 30 मिनट लगे और गाड़ी की स्पीड, वैन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी, 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे दिन भी 30 किलोमीटर पर आवर है आपकी वैन की स्पीड और 30 मिनट लगे, तीसरे दिन भी उतनी लगी, तो आप बोल दोगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर एक दिन भी आपके पास स्पीड ऊपर नीचे हो गई या टाइम ऊपर नीचे हो गया, रास्ते में फाटक लग गया, रास्ते में कोई चीज आगे आ गई, रास्ते में किसाना ने धरना ला रखा सी, राह ब्लॉक करता, ठीक है, बहुत चीजें आ सकदियां ने, ਤਾਂ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। मेनली अपने कोले प्रैक्टिकल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ ਆ। जो बाइक ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, सुबह घरों लेट हो गए तो ਆਪਾਂ जल्दी मोटरसाइकिल की स्पीड 70 ਤੇ करती, ठीक है, या कार की स्पीड 100 ਤੇ करती। क्लियर। जो लेट हो गए आप तो वादी घटती रहती है। तो मेनली प्रैक्टिकल लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हम जाते हैं। क्लियर बेटा। बेसिक थिंग्स, बेसिक्स फंडा। इसी तरह स्पीड होगी तो स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास स्पीड आ जाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, ये पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह वेरिएबल स्पीड क्या होगी, ए पार्टिकल ऑफ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड if it cover unequal distance in equal interval of time। क्लियर जी। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एवरेज क्या निकालेगी, जब आप एवरेज निकाल रहे हो किसी भी चीज की, द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई ओवर टोटल टाइम टेकन, तो उसको बोल दूंगा मैं एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह एवरेज स्पीड is defined as the ratio of total distance traveled to the total time taken। क्लियर जी। स्पीड वाले में बेटा कुछ नहीं है, जैसे वेलोसिटी वाला किया वैसे ही स्पीड वाला है, बस वहां पे डिस्प्लेसमेंट थी, यहां पे डिस्टेंस आ गया।
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये भी दो तरह की होगी, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल, या यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होगा, ए पार्टिकुलर ऑफ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग with uniform speed if it cover equal distances in equal interval of time। वेरिएबल में क्या होगा, a particular or a body is said to be moving with variable speed if it cover unequal distance in equal interval of time। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आपकी क्लास की अकॉर्डिंग। ये क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा जो dx by dt, स्मॉल चेंज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थोड़े समय के लिए, इंस्टेंटेनियस ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर सपोज करो एग्जांपल लूं मैं, मेरे पास 40 मिनट की क्लास है आपकी जूम की। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि बिटवीन 10 से 12 मिनट में जो वेलोसिटी थी, यानी 2 मिनट में जो वेलोसिटी थी वो निकालो, तो आपको बस सारी क्लास छोड़ के बस वो 2 मिनट के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे फार्मूला चाहिए, जितना जहां पे वेलोसिटी थी और जितना इसमें टाइम लगा, तो उसको बोल दूंगा मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। dx जितना उतना टाइम लगा, जहां जितना आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुई जितने टाइम में, इंस्टेंटेनियस स्पीड में जितना डिस्टेंस कवर किया उतने टाइम में, और पर्टिकुलर कितना टाइम था। क्लियर है बेटा, क्लियर है सभी को? यस और नो? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, v2 माइनस v1 बाई टी, ये होता है चेंज। एवरेज बात कर रहा हूं तो टोटल जितनी वेलोसिटी हुई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर जी? इंस्टेंटेनियस में पर्टिकुलर छोटा सा तो dv बाय dt। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल एक्सेलरेशन है आपके पास। ठीक है जी, क्लियर? तो ये था बेसिक चीजें। कल को आपकी क्लास जो होगी इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड आगे हम करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज काइनेमेटिक। तो आपने ये वाली क्लास एक बार रिपीट यूट्यूब में देख लेनी है, जहां बुक में कहीं पे भी वर्ड मिले ये वो कर लेने हैं। ठीक है बेटा? ठीक है जी, ये बेसिक चीजें थी जो आप लगातार पिछले 5 सालों से पढ़ते आ रहे हो। 7th में भी पढ़ी, 8th में भी पढ़ी, 9th में भी पढ़ी। ठीक है, 10th में मुझे पता नहीं था ये नहीं थी, नहीं थी 10th में, है ना? क्लियर? बेसिक चीजें अगर ये मैंने इसलिए करवाया, मैं आपको सीधा भी करवा सकता था। ठीक है, ये इसलिए करवाया आपको ताकि जो आपकी ग्रिप बनी रहे।